आपने मेरे सम्मान में जो घंघोर तालियां बजाई हैं, मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी तक हुए नहीं। और बाई चांस सर आप अगर मेरे से रात रात भर कवि सम्मेलन कराते रहे तो होने भी नहीं दोगे आप। सही बढ़िया है। बता रहा हूं। देखो निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ, आप ना बड़े बुद्धिजीवी लोग, और मुझे बुद्धिजीवी लोगों से लगता है बड़ा डर। मैं सही बता रहा हूँ। बुद्धिजीवी लोग कैसे होते हैं, अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक भैंस का तबेला है जहाँ भैंस बंधी हुई है। आप किसी बुद्धिजीवी आदमी से कह दो कि भाई जाकर के भैंस गिन के आ कितनी है, तो बुद्धिजीवी जाकर के भैंस के सिर नहीं गिनेगा, वो भैंस के पैर गिनेगा। अच्छा। और फिर वापस आके अपने घर में ये गूगल पे चेक करेगा कि भैंस के कितने पैर होते हैं। और फिर जितने वो भैंस के पैर गिन के आया था उनको 4 से करेगा डिवाइड, और बाई चांस एक आधा पैर कम रह गया तो उत्तर देगा 9.75 भैंस। आप लोग बुद्धिजीवी लोगों की तरफ मत काम करो, आप लोग कविता को सुनो। और जो लोग अभी इधर उधर चहल रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये बुरी आत्माएं जितनी भटक रही हैं सब बैठ जाए। मैं सुनाना चाहता हूँ, और यकीन मानिएगा आपको हंसाने की बात मैं पूरी रात कर सकता हूँ, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से कविता सुनना चाहते हैं तो एक बार पूरा सदन तालियां बजाए और उसके बाद खामोश हो। सुनना सर, कविता सुनना। और हमारी मैम बैठी हैं, चेयरमैन सर, मैं निवेदन करता हूँ ये गीत सुन लीजिएगा सर। जिस गीत ने प्रशांत अग्रवाल को प्रशांत अग्रवाल बनाया, मैं वो गीत सुनाना चाहता हूँ। और जितनी देर से आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, सही बता रहा हूँ आपको, 35-36 कम से कम बड़े कॉलेज में कविता पाठ कर चुका हूँ, लेकिन जितने अच्छे संस्कार मैंने कविता सुनने के अपने कॉलेज में देखे हैं, मैंने और कहीं नहीं देखे। सही बताना चाहता हूँ। तब मैं इस उम्मीद के साथ गीत सुना रहा हूँ कि आप मेरी कविता सुनेंगे। आज वीर रस की भी कोई बात नहीं करते, आज मैं प्रयोग करता हूँ कि सीधे सीधे गीत आप कैसे सुनते हैं। सुनना भाई। स्वागत प्रशांत। क्या है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरठ के तो लोग इतने अच्छे हैं भाई साहब, मेरठ की तो पुलिस भी इतनी अच्छी है। देखो सुनो, काम की बात कर रहा हूँ मैं। मेरठ की भाई साहब पुलिस भी इतनी अच्छी है, जो दे दो भाई साहब वही रख लेती है, कोई बार्गेनिंग नहीं है अपने। मैं सही बता रहा हूँ चेयरमैन सर, जब रोज सुबह मैं मोटरसाइकिल से अपने कॉलेज आता हूँ तो रास्ते में कई सारे कैश पोस्ट पड़ते हैं। कैश पोस्ट इसलिए क्योंकि वो चेक नहीं लेते। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो एक बार मैं सुबह सुबह निकला, मेरे को पहले ही कैश पोस्ट पे पकड़ लिया, बोले लगा ले साइड में, 2000 रुपये का चालान कटेगा, तेरे पास हेलमेट नहीं है। मैंने कहा यार 2000 रुपये का चालान कौन कटवाए। मैंने जेब से 100 रुपये निकाले, उसको दे दिए। बोले ठीक है जाओ। मैंने कहा पर यार ये तो बता दे, आगे कोई पकड़ लेगा फिर 100 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आगे कोई पकड़ लेगा फिर कोई 100 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बोले एक काम करना, आगे अगर कोई पकड़े तो उसके कान में बोल देना पेप्सी। मैंने कहा यार ये क्या बात है। भाई साहब मजे की बात देखना, आगे अगले चौराहे पे मुझे फिर पकड़ लिया, मैंने कान में बोला पेप्सी, भाई साहब छोड़ दिया। आगे फिर पकड़ लिया अगले चौराहे पे, मैंने फिर कान में बोल दिया पेप्सी, भाई साहब फिर छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो मजे आ गए। अगले दिन तो भाई साहब मैं गाड़ी के कागज भी घर रख गया, और भाई साहब ड्राइविंग लाइसेंस भी दे दिया पिताजी को। मैंने कहा अब जरूरत नहीं है मुझे, पेप्सी देना भाई साहब अपने पास। भाई साहब मैं पहले ही सुबह सुबह निकला, पहले ही चौराहे पे मुझे दोबारा पकड़ लिया, बोले लगा ले साइड में। मैंने कान में बोला पेप्सी, बोले अब तो बिल्कुल लगा ले, आज का लिमका है। मैं बिल्कुल सही। देखो वंस मोर मत करो, वंस मोर के चक्कर में 34 करोड़ से 130 करोड़ हो गए अपन। मैं सही बता रहा हूं। रोहित भाई इस समय किसका फोन है? इस समय 2 ही फोन आते हैं, या तो उधार का या जुगाड़ का। फोन बंद कर लो मेरे। सही बता रहा हूँ। और ये जो भाई साहब हैं, ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, कभी उधर बैठेंगे कभी इधर बैठेंगे, कभी पीछे जाएंगे कभी आगे। मैं जानता हूँ भाई साहब आप मेरठ के हो। मेरठ का आदमी वो होता है, चुस्की दे दो भाई साहब हर तरफ से चाट के देखता है मजा कहाँ से ज्यादा है। तो ये भी जब से यही देख रहे हैं मजा कहाँ से ज्यादा आ रहा है। आपको मैं वैसा ही दिखूंगा जैसे आप। आपको प्रणाम करता हूँ सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँची। आप भी यार कहीं असड़ पड़ोस देख के बैठ जाए यार, तुम कहाँ है कोई दौदा मन रहा। मैं सही बता रहा हूँ, देखो व्यवस्था बन चुकी है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक बार मैं उतरा रायपुर एयरपोर्ट पे, और देखना कितनी रोचक घटना सुना रहा हूँ। रायपुर एयरपोर्ट पे मैं उतरा, भाई साहब कार्यक्रम के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक मशीन लगी होती है वजन नापने की। उसमें आप 1 रुपये का सिक्का डालो, आपको वजन नाप के दे देगी, आप उस पर खड़े हो जाओ। भाई साहब मजे देखना, एक लड़की आई वहीं पे, भाई साहब पूरे सूट वूट कैप वैप लगा के, उसने 1 रुपये का सिक्का डाला, खड़ी हो गई, वजन नापा, वजन आया 60 किलो।
उसने अपनी कैप उतारी भाई साहब, 1 रुपया डाला, फिर वजन नापा, आपके वजन आया 58 किलो। उसने अपने जूते उतारे, फिर सिक्का डाला, फिर वजन नापा, आपका आया 57 किलो। उसने अपना ओवरकोट उतारा, फिर सिक्का डाला, फिर वजन नापा, आपका आया 56 किलो। भाई साहब अब उसके सिक्के हो गए खत्म। पीछे मैं खड़ा था, मैंने कहा चिंता मत करना, मैंने कहा आज चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ जाए पर भाई साहब ओरिजिनल वेट न पा के तो देखो आप इतना हाँ हल्ला मत करो, एक तो मैं मदद कर रहा हूँ यार, आप दिक्कत, मैं भी सही बता रहा हूँ। अजय सर कहाँ है? अब आ गए अपना कार्यक्रम उठा के। सर आपको प्रणाम करता हूँ, यकीनन मानिएगा। देखो अब अच्छी बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं आप सही बता रहा हूँ आपको। इस कॉलेज में यकीन मानना फैकल्टी मेंबर्स पे बहुत सारा वर्कलोड रहता है, लेकिन अजय सर एकमात्र ऐसे मैंने यहाँ पे फैकल्टी देखे। सुनना, पहले तारीफ तो सुन लो, तुम बिना बात के एडवांस में पेमेंट कर लो। सुनो पहले, मैंने आज तक जितना वर्कलोड उन पे रहता है, सर सुनना, तारीफ कर रहा हूँ, चेक पे साइन करवा लो, मैं सही बता रहा हूँ। आप जितना वर्कलोड उन पे रहता है, ऐसा कभी भी आप उनसे जाके मिलो, इनके माथे पे कभी भी कोई शिकन नजर नहीं आती साहब। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई वर्क भी इनके पास है। वर्कलोड की तो बात छोड़ो, और मजे की बात देखो, इनके पास जाओ कि सर ये काम होना है, तो कभी भी ना नहीं करेंगे, हाँ बेटा हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और आपने सर फेसबुक पे वो पोस्ट डाल के बड़ा आशीर्वाद दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपका वादा है कि मैं आने वाले समय में भी यहाँ पे हर साल आता रहूँगा, और चेयरमैन सर ने भी मेरे से ये वादा किया। आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार पूरा सदन बजाए तालियाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगभग 2-3 महीने हो गए साहब इस कार्यक्रम को सजाने में, बहुत मेहनत करते हैं। मैं सही बताऊँ, आपका तो शहर भी इतना अच्छा है, आज तक आतंकवादी हमला आपके यहाँ नहीं हुआ, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बड़ी कलेश वाली बात लगती है कि यार जब सारे काम मेरठ में हो सकते हैं तो एक बार आतंकवादी हमला क्यों नहीं हुआ यार। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई साहब। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था तो सामने आतंकवादी मिल गया है, मैंने उससे जाके निवेदन किया, मैंने कहा हे आतंकवादी शिरोमणि, आप पूरी दुनिया में जाते हो बम ब्लास्ट करते हो, आप बम्बई चौपाटी पे गए आपने बम फोड़ा, आप दिल्ली संसद भवन में गए आपने बम फोड़ा, कभी मेरठ भी आओ यार। उनने मेरे से कहा यार हम आपका निवेदन जरूर स्वीकार करते, लेकिन मेरठ में क्या है, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैंने कहा वो क्या? बोले जी हमारी एक प्रोसेस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। हमारा सबसे पहले एक आदमी जाता है एक भीड़ भरे इलाके में, एक साइकिल खड़ी करके आता है, उसके आधे घंटे बाद हमारा दूसरा आदमी जाता है, उस साइकिल में बॉम्ब फिट करके आता है, उसके आधे घंटे बाद हमारा तीसरा आदमी जाता है, उस बॉम्ब को रिमोट से ब्लास्ट करके आता है। मेरठ में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी भाई साहब, आधे घंटे बाद साइकिल नहीं। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मेरठ का आदमी तो इतना होशियार, एक केले वाला था, मैंने उससे केले के भाव पूछ लिया, मैंने कहा भाई केले कितने के दिए? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा यार कुछ कम कर ले, अगले ने तो केले ही कम कर दिए। तो मेरठ के लोगों का तो जवाब नहीं। आइए मैं चाहता हूँ आपको लेके चलूँ इंदौर की धरती तक।